सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूँ बागवानी को लेकर, और इस बागवानी के रास्ते हम लोग बेहतर पर्यावरण बना सकते हैं। बहुत समय में ऐसा देखा जाता है कि नए गार्डनर जो जुड़ते हैं या जो नए पर्यावरण प्रेमी हैं वो जुड़ते हैं, उनके मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ती है कि हम कहां से शुरुआत करें। तो इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए मिलकर एक प्रण लेते हैं कि हम लोग मिलजुल कर एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जहाँ पर रास्ते में कचरा नज़र ना आए, और घर से निकलने वाले कचरे को जब हम सड़क पर जाने से रोकने लगेंगे तो समझिए कि पहला कदम आपने बागवानी के रास्ते उठा लिया है। बागवानी बहुत आसान नहीं है और न ही बहुत मुश्किल है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपना एक संकल्प लें और इस संकल्प में ज्ञान को कनेक्ट करें। जब हमारे पास समग्र रूप से जानकारी होगी बागवानी किस तरह से करनी है, घर से निकलने वाले कचरे को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, घर से निकलने वाले कचरे में से हम बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व बना सकते हैं जो कि हमारे बागवानी के लिए काफ़ी उत्तम खुराक है। और इस लिहाज से यदि हम बात करते हैं तो घर में कंपोस्टिंग सबसे पहले शुरू कर लेनी चाहिए। कंपोस्टिंग यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही परेशानी का कोई विषय है तो आप शुरुआत कर सकते हैं बायो एंजाइम से भी, और यदि ऐसा भी लग रहा है कि बायो एंजाइम भी बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी का विषय है तो आप कम्युनिटी कंपोस्टिंग या कम्युनिटी जगह में जाकर सभी लोग मिलजुल कर बागवानी से पहले कचरे का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपके सोसाइटी में भी कहीं कचरा नज़र ना आए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारी और भी चुनौती है और बहुत सारी और भी बातचीत है। हम इन्हीं विषय पर आज बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो और भी कुछ जानते हैं। एक अच्छी आदत अपनाओ, कचरे को डस्टबिन तक पहुंचाओ और डस्टबिन अपने छत पर लगाओ और छत पर कचरे से खाद बनाओ। इन सभी तरकीब को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में कुछ चुनौती आ रही है, लेकिन मैं उपस्थित होऊंगा कंपोस्टिंग के बारे में, बायोएंजाइम के बारे में, बहुत सारे ऐसे विषय के बारे में क्रमवार रूप से आप लोगों को एक सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, जहां पर आपकी बगिया बहुत अच्छे से और कम समय में सजनी शुरू हो जाएगी। तो आज बात करते हैं कि शुरुआती दौर में यदि कोई गार्डनर शुरुआत करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। शुरुआती दौर में हम लोग ये कर सकते हैं कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकने की तरकीब में से हम लोग घर में ही एट सोर्स कचरे का वर्गीकरण कर लेंगे, कचरे को सेग्रीगेट कर लेंगे। और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे घर में आते हैं या फिर हम उनको वेस्टेज समझ के फेंक देते हैं, तो हम जब उनको ना फेंकें और उनको सेग्रीगेट करके घर में ही अलग अलग जगह में जमा करें, और हफ्ता में, 15 दिन में, 1 महीने में अपने घर से निकलने वाले कचरे में से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको हम कबाड़ी वेंडर को दे सकते हैं, और कबाड़ी वेंडर को देने के बाद हमें 50 से 100 रुपये तक की अर्निंग हो सकती है। इस तरकीब को एक प्रैक्टिस के रूप में जब हम अपनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जैसे प्लास्टिक हैं, खिलौने हैं, कंघी है, ढक्कन है, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कंटेनर भी हमारे पास आते रहते हैं, या गत्ता है, कार्टून है, कूट है, या बहुत सारे ऐसे और भी लोहा है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, बल्ब खराब हो गया तो आप देखेंगे कि 1 महीने में यदि आप जमा करते हैं और एक जगह रख देते हैं, फिर उनको सेग्रीगेट कर देते हैं और कोई कबाड़ी वेंडर आ रहा है तो उनको बुलाकर आप दिखाते हैं, तो उम्मीद है कि 50 से 500 रुपये तक की अर्निंग आपकी होने लगेगी। और इन जमा किए गए रेवेन्यू से आप अपने बगिया में बहुत सारे ऐसे साधन, बीज है, खाद है, छोटे छोटे पौधे हैं, पॉट हैं, उनको ले आकर अपनी बगिया में शुरुआत कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप साधन संपन्न हैं, आपको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए ऐसे ही है, तो आप रुख कर सकते हैं एक अच्छे बागवानी की तरफ, जहां पर आप साधन को जुटाएंगे। लेकिन इन सभी तरकीब को जुटाने से पहले, साधन को जुटाने से पहले यदि आप एक जानकारी ले लेते हैं, जानकारी जुटा लेते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। शहर में कचरे का घमासान मचा हुआ है, और यदि हम लोग ये सोचते रहें, बहाना बनाते रहें या समय आने का इंतज़ार करते रहें कि ये काम हम कल से शुरू करेंगे, तो कल कभी नहीं आएगा। और कल हो ना हो हमारे घर में प्रदूषण रूपी विकराल पहुंचकर हमें कहीं ना कहीं बीमार कर देगा।
मानसिक और शारीरिक रूप से हम बीमार ना हों, इसके लिए ज़रूरी है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक रखें। और इस रूप में यदि देखते हैं तो बात ये कर सकते हैं कि आप आधे घंटे से 1 घंटे तक की यदि प्रैक्टिस पूरे दिन भर में, पूरी दिनचर्या में रखते हैं और बागवानी की तरफ रुख करते हैं, तो आपको प्रकृति प्रदत्त वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है।